हेलो बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो मैंने इसमें आपको बताया था हु आर एमएलएज, कैसे हम उनको इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट पीपल द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, पूरे हरियाणा को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है और उसी बेस पर इलेक्शन किए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था गवर्नर कैसे वर्क करता है, चीफ मिनिस्टर कैसे वर्क करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे करता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था एमएलएज का और लेजिस्लेटिव असेंबली का। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो बुक आप ओपन करेंगे तो आपकी बुक में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एक डायलॉग बॉक्स दिया होगा, ठीक है। उस डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा होगा, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट है हमारा, स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है। स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर होती है, ठीक है। हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की होती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पर सब काम जो है, जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। जो आपका डायलॉग बॉक्स है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, दो फ्रेंड्स पढ़ रही हैं, डिस्कस कर रही हैं आपस में। तो वो देखती हैं कि एक जगह जो एक स्टेट में वाटर शॉर्टेज है और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, फॉलिंग सिक वाटर शॉर्टेज के कारण से। फिर वो आगे पढ़ती हैं कि बहुत सारे विलेजेस में ये देखा जा रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अनक्लीन है, ठीक है। सारी जो नदियां हैं वो सूख गई हैं, छोटे छोटे जो टैंक्स हैं उनमें भी पानी नहीं है। वो एरियाज जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हैं, ठीक है। और उनको बहुत दूर से पानी लाया जा रहा है, एक ग्रेट डिस्टेंस से उनको जो है पानी लाया जा रहा है। जो लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, जो हेडक्वार्टर है पातलपुरम का, वो वाटर सप्लाई जो है 3 दिन में 1 दिन मिल रही है उसको। आप डिस्ट्रिक्ट याद रखना आपका, इसी पे के ऊपर आगे स्टोरी बेस्ड है। आगे जो डिस्कशन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी आपका इसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होगा, पातलपुरम, ठीक है, पातलपुरम। जो पातलपुरम है वहाँ पे भी पानी जो है 3 दिन में एक बार सप्लाई आती है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो जो है पूरी तरीके से किससे भर गया है, पेशेंट से भर गया है। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जो बच्चे हैं वो किससे परेशान हो रहे हैं, डायरिया से परेशान हो रहे हैं। एक तरह से वहाँ पर क्या फैल गई है, एपिडेमिक फैल गई है, एक महामारी फैल गई है, बीमारी फैल गई है, ठीक है। और जब टीवी पर न्यूज़ आती है तो 10 लोग देखती है कि 10 लोग मर गए हैं डायरिया से। क्या वो कहती है कि क्या ये सब पॉसिबल है, तो वो कहती है कि क्या सच में ऐसे लोग मरे हैं। दूसरी फ्रेंड कहती है क्या पता क्या सही है क्या गलत है, आई होप आई डोंट गेट इट, मतलब मुझे ऐसा नहीं है, शुक्र है भगवान का। उसी आफ्टरनून में उनकी मम्मी जो उनको कहती है कि बाहर मत जाना, कोई ठंडी चीज़ मत खाना, सॉफ्ट ड्रिंक मत खाना, मार्केट से कुछ खरीद के मत खाना, ठीक है ना। मतलब मॉर्निंग में उनकी मम्मी उनको ये कहती है रिस्पॉन्स, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शेयरिंग, मतलब तुम अपनी सेहत के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ठीक है। और अचानक से पुलिस वाले उनको रोकते हैं। आपकी उसमें बुक में ये पूरी दिए हुआ है डायलॉग बॉक्स, एक पुलिस वाला उनको रोकता है और वो कहता है कि रोड जो है ब्लॉक कर दी गई है। वो कहते हैं क्यों कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर एमएलए के घर को क्या किया है, घेरा आउट, यानी कि घेरा बांध लिया है। जो आपका एमएलए का हाउस है उसके चारों तरफ लोगों ने क्या कर दी है, घेराबंदी कर दी है मतलब उससे मिनिस्टर से बात करने के लिए। रियली क्या ऐसा हो सकता है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो ज़्यादा मतलब उनको गुस्सा सा आ जाता है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और इसमें वो क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम डिमांड रखते हैं कि ये जो हो रहा है, वाटर शॉर्टेज है, डायरिया से लोग मर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या लें, जल्दी ही एमएलए क्या उठाए, कोई कदम उठाए और जिसके कारण से जो है ये जो एपिडेमिक फैल गई है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। व्हाट अलाउड वॉइस ही हैज़, मतलब बहुत ऊंची आवाज़ थी। एमएलए उनको आश्वासन दिलाते हैं कि जो एमएलए है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। तो इस तरह से टीवी में भी और हर जगह जो है जो मिनिस्टर आपको इसमें बोलते हुए दिखाया है वो एक अपोजिशन पार्टी का लीडर है,
जो सवाल उठाता है, जो जनता को क्या कर रहा है, जनता को कह रहा है कि जवाब मांगो गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस तरह का काम क्यों कर रही है, उससे वो ध्यान क्यों नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स आप शुरू करते हो। तो यहाँ इस डायलॉग बॉक्स से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की और वहाँ की रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो किसके लिए काम करें, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, लोगों के भले के लिए काम करें। अगर इस तरह की कोई एपिडेमिक फैल गई है स्टेट में तो उसके ऊपर भी वो क्या करें, ध्यान दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टोरी बोर्ड पढ़ा। अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि वास्तव में लेजिस्लेटिव असेंबली में होता क्या है। देखो, डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में और क्या क्या होता है, देखो क्या काम आती है लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली बात, डिबेट होती है किसी भी इशू को लेकर के। दूसरा, डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन होता है। तीसरा क्या होता है, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अपोजिशन पार्टी आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ सकती है अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी एमएलए बैठते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे आपकी अपोजिशन पार्टी हो, अदर पार्टीज़ हो, सभी लोग जो है वहाँ पर बैठते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर। अभी आपकी जो स्टोरी है, आपके आगे आप जब उसमें पढ़ोगे तो आप एक हेल्थ रिलेटेड इशू है और उसके ऊपर जो हमने अभी पढ़ा डायरिया का, आप उसी के ऊपर हम असेंबली में बहस करेंगे, यानी कि हम डिबेट करेंगे उसको लेकर के। आपकी जो बुक है उसमें आप देखोगे डिफरेंट डायलॉग बॉक्स दिए हैं, MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4। जो असेंबली है वो डिबेट करती है करंट प्रॉब्लम्स को लेकर के। एमएलए एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन, क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू इश्यूज, सजेशंस देते हैं कि उन्हें सरकार में क्या करना चाहिए, सरकार को अगर ऐसे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं तो क्या करना है, ऐसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं तो क्या करने चाहिए। और रिस्पॉन्ड करती हैं, जो मिनिस्टर है वो रिप्लाई देते हैं क्वेश्चंस के, जितने भी इश्यूज असेंबली में उठाए जाते हैं। जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं उनको डिसीजन लेना होता है कि कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है और गवर्नमेंट चलाई जा सकती है। हम हमेशा सुनते हैं कि अलग अलग डिफरेंट चैनल्स पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि डिसीज़न लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीज़न लेती है, जिन्हें अप्रूव भी किया जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं, डिबेट करते हैं और मनी स्पेंड करते हैं जहाँ पर ज़रूरी होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आप मुझे बताना उसमें अपोजिशन पार्टी का एमएलए कौन है और कौन रूलिंग पार्टी का है। तो एमएलए फर्स्ट का हम डायलॉग पढ़ते हैं। एमएलए फर्स्ट जो है डायलॉग जब आता है तो वो कहते हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, वो अखंड गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। मैंने बताया था हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होते हैं, एमएलएज आते हैं। तो जो एमएलए फर्स्ट एमएलए है वो क्या है, आपका अखंड गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। और वो यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठाता है, वो यहाँ पर क्वेश्चन उठाता है कि लास्ट 3 वीक से, यानी कि 15 दिन में डायरिया से जो है लास्ट 3 वीक्स में 15 डेथ हो चुकी है डायरिया से। वो क्वेश्चन यहाँ पर किस चीज़ का उठा रहा है, डायरिया प्रॉब्लम का उठा रहा है, जिससे कि क्या हो चुकी है, 15 डेथ हो चुकी है, जो कि एक हमारे स्टेट के लिए क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या है, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्वेश्चन उठाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 डेथ हो चुकी है और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार इसके बारे में चेक नहीं कर रही है, सिचुएशन चेक नहीं कर रही है। टेक्नोलॉजी उसके पास, वो प्रोक्लेम करती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कहाँ है वो टेक्नोलॉजी। आई वुड कॉल टू अटेंशन द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ। अब ये देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आई वुड कॉल द अटेंशन। जब वो कह रहे हैं आई वुड कॉल द अटेंशन, यानी कि ये क्या है, आपका अपोजिशन पार्टी का लीडर है जो किससे क्वेश्चन कर रहा है, रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं उस अपोजिशन पार्टी से पूछता हूँ, सॉरी मैं उस रूलिंग पार्टी से पूछता हूँ जो कि हेल्थ के इंचार्ज है, मिनिस्टर हैं, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं उस हेल्थ मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ उस स्टेट की कि वो क्या कर रहे हैं इसके लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपोजिशन पार्टी कैन आस्क द क्वेश्चन, अपोजिशन पार्टी कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ हो रहा है ये आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली में। गेट इट। अब आते हैं हम MLA 2 पर। अब हम कहाँ आते हैं, MLA 2 पर। अब MLA 2 क्या कहते हैं, देखो सुनो। ठीक है, आपकी बुक में दिया है, आप अपनी बुक साथ लेकर के बैठना बच्चे। ठीक है, वो कहता है कि मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है कि व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी क्या पूछ रहे हैं, आस्किंग क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं ये, आस्किंग क्वेश्चन। तो ये भी कौन है आपके, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी, ये भी कौन है आपके, अपोजिशन पार्टी। तो ये भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि इतनी बैड सिचुएशन क्यों है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स आर इन बैड सिचुएशन, आर इन बैड सिचुएशन, क्यों है बैड सिचुएशन में, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करती है प्रॉपर डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को। ठीक है ना, वो कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है इस सिचुएशन से डील करने के लिए, कैसे इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, कैसे ये एपिडेमिक फैल रही है, कैसे ये महामारी फैल रही है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्वेश्चन किया। ये सारा डिस्कशन कहाँ हो रहा है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में। सारा डिस्कशन कहाँ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आ जाते हैं हमारे MLA 3। चलो भाई, MLA 3 बाबू क्या कहते हैं, यहाँ इन्होंने कहा हॉस्पिटल नहीं है, बैड सिचुएशन है, अपॉइंटमेंट नहीं किए गए अच्छे डॉक्टर्स के, अच्छे स्टाफ के, अच्छे नर्सेज के। यहाँ ये कह रहे हैं डायरिया से 15 लोग मर गए हैं। कर क्या रही है सरकार, कदम क्यों नहीं उठा रही है सरकार, क्या ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, क्या ऐसे ही हॉस्पिटल है बना रखे हैं सरकार ने। अब MLA 3 बाबू क्या कहते हैं, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपट्टी, यानी कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, टोलपट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। ये इनकी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से है ये। टू हैज़ द सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहाँ पर भी क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है ना, वहाँ पर भी क्या है, पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, यहाँ तक कि जो वुमेन है वो 3 से 4 किलोमीटर जाती हैं, 3 to 4 किलोमीटर जाती है, किसके लिए, वाटर लेने के लिए, पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर वो जो है जाती हैं और वहाँ से पानी लाती हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कितने टैंकर लेके आएंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, आस्क क्वेश्चन। तो ये भी क्या जवाब दे रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी किस पार्टी से हैं, ये भी अपोजिशन पार्टी से हैं, ये भी किस पार्टी से हैं, अपोजिशन पार्टी से हैं। ठीक है, तीनों MLA आपके अपोजिशन पार्टी से हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, डिबेट हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आते हैं MLA 4 बाबू। MLA 4 को यहाँ कहते हैं, देखो कितने MLA हैं, सारे MLA बैठे हुए हैं वहीं पे और वो क्या कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, तो MLA ये जो 4th MLA है, आई थिंक माई कोलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम, कि मेरे कोलीग जो है खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं, प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो ये आ गए हमारे रूलिंग पार्टी के नेता, ये हमारे क्या आ गए, रूलिंग पार्टी के लीडर आ गए हमारे। ठीक है, जो अपने आप को क्या प्रूव कर रहे हैं, इनोसेंट प्रूव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप भी उठा रही है, वाटर टैंक भी मंगवा रही है, ORS के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर पॉसिबल हेल्प कर रही है अपने लोगों की, और जितनी फैसिलिटी देनी चाहिए लोगों को मुहैया करा रही है, लोगों को प्रोवाइड करवा रही है। अब हमारे आते हैं MLA 5, हमारे MLA 5। इस तरह से ये देखो, ये डिस्कशन चल रहा है, ये जवाब दे रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं सारे आपस में। अपोजिशन पार्टी के भी लीडर हैं यहाँ पर, और मतलब मेंबर हैं यहाँ पर, और आपके रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, जो 5th मेंबर है वो कहते हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल्स, दे आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ, कि हमारी तो बहुत ही दयनीय स्थिति है हॉस्पिटल्स की, ना तो वहाँ ढंग के डॉक्टर हैं, ना ढंग का मेडिकल स्टाफ है।
ना ही कुछ फ्यू ईयर्स में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है। हमारे जो डॉक्टर हैं वो लंबी लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। ये बड़ी शेमफुल चीज़ है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग बैक टू वर्स, यानी कि ये भी हाउ वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। तो ये भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए आपके, ये भी किस में आ गए, आपके अपोजिशन पार्टी में आ गए। ठीक है, और इस तरह से MLA 6 भी जो है मेंबर है। और वो क्या कह रहे हैं, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब हमारे MLA 6 जो है वो क्या है, रूलिंग पार्टी के हैं। MLA 6 क्या है, हमारे रूलिंग पार्टी के हैं, जो अपोजिशन पार्टी को चुप कराने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बेकार में राय का पहाड़ बना। इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे पर ब्लेमिंग भी होती है, डिस्कशन होता है टॉपिक को लेकर के, इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं, सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी डिस्कशन होता है, सजेशंस लिए जाते हैं। अपोजिशन पार्टी भी सजेशन दे सकती है, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी सजेशन नहीं दे सकती। तो ऐसे बहस होती है वेरियस इश्यूज़ पर। गवर्नमेंट इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देती है, वेरियस मेंबर्स को देती है, और उनको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने का भी वो कर देती है, क्या क्या देती है, अथॉरिटी देती है। ये सारा हमारा किस में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब हम जो करने जा रहे हैं आगे, हम वो करेंगे कि हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली में वर्किंग कल्चर क्या है, यानी कि वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट क्या है हमारा, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में क्या करेंगे हम, कि काम देखेंगे गवर्नमेंट का काम कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला अगर हम पॉइंट लेते हैं वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट्स वर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली। हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट, आप इन पॉइंट को नोट कर लेना, मे बी ये आपकी बुक में नहीं दिए होंगे, मैंने हेडिंग बना करके डाले हैं। ठीक है, तो आप बेटा इनको नोट कर लेना। इज़ नॉट लिमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली। आप LA मैं लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना, असेंबली ओनली। ठीक है, कि केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करने से, क्वेश्चन का जवाब देने से ही काम पूरा नहीं होता है। ठीक है ना, डिबेट करने से, डिस्कस करने से ही काम पूरा नहीं होता है, या रिस्पॉन्ड करने से, क्वेश्चन जो पूछते हैं उनका आंसर करने से ही काम पूरा नहीं होता है। काम कब पूरा होता है, गवर्नमेंट का जो डिस्कस किया गया है, जो सजेशंस किए गए हैं, उनके ऊपर वर्कआउट करें, उनके ऊपर वर्कआउट करें और डिसीज़न दे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का पहला काम क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन करना नहीं होता है, बल्कि जो सजेशंस दिए गए हैं उनको वेलकम करे और उनके ऊपर वर्कआउट करे, ये गवर्नमेंट का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, जैसे देखो अब हम ये डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए हम अदर मीडियम भी हम प्ले कर सकते हैं। अदर मीडियम के थ्रू हम जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के वर्क को। वो कैसे, थ्रू न्यूज़पेपर, ठीक है, थ्रू टीवी चैनल। आप बहुत सारे आप देखते होंगे टीवी चैनल पे कई बार डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर बैठे होते हैं, उनके स्पीकर्स बैठे होते हैं, डिस्कशन किया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। ये सारा डिस्कशन आप लाइव भी देखते हो, वो बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, कितना पैसा वो लगा रही हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे हमारा पातलपुरम में हेल्थ इश्यूज़ था, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हेल्थ मिनिस्टर को। ठीक है, आंसर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जो भी आंसर होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो, चलो ये तो हमने सिर्फ पातलपुरम के ऊपर ले लिया कि जैसे पातलपुरम में हेल्थ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये काम आंसर कौन देगा, हेल्थ मिनिस्टर जवाब देगा। अगर कोई जैसे आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसका जवाब देगा। एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसका जवाब देगा। और किस पे जवाब दे सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब दे सकता है, सो दैट कि लोग भी उसको सुने कि उसका क्या जवाब है। अब मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो क्या करेंगे, वो जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी वहाँ का एरिया को विज़िट करेंगे। जैसे हम पातलपुरम का मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने और जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ का एरिया विज़िट किया, हैड विजिटेड दैट एरिया। ठीक है, उस एरिया को उन्होंने क्या किया,
विज़िट किया। अब जब उन्होंने उस एरिया को विज़िट किया, वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखा और देखा कि लोग मर रहे हैं, लोग जो है क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए स्टेप उठाना शुरू किया। और उसके लिए क्या स्टेप उठाना शुरू किया? सबसे पहले तो जो लोगों को नुकसान हुए हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको क्या दिया? अनाउंस्ड कंपनसेशन। उनको क्या किया? तो इस तरह की स्कीम भी गवर्नमेंट करती है, कंपनसेशन के तौर पर हेल्प करती है। ठीक है, कंपनसेशन के तौर पर क्या करती है? दिस इज़ ई बेटा, ठीक है, कंपनसेशन, सॉरी, COMPENSATION, ठीक है, कंपनसेशन देती है। ठीक है, और एक हाई लेवल की अथॉरिटी बिठाती है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, अपॉइंट ऑफ हाई लेवल कमेटी, क्योंकि जांच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं लोग गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पर एक हाई अथॉरिटी भी बिठाती है। ये सारा काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। कोई भी इशू, यहाँ हेल्थ इशू था तो मैंने आपको समझाने के लिए हेल्थ इशू ले लिया, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है तो मैंने आपको बताया, एजुकेशन रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर उसको हेल्प आउट करेगा। मतलब वर्कआउट कौन करेगा? अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट की अथॉरिटी करेगी। ठीक है, आपका थर्ड जो वर्क होता है, काम होता है, वन कैन सी दैट गवर्नमेंट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब वो कौन कौन से वेरियस फंक्शंस हैं, कौन कौन से वेरियस फंक्शंस और गवर्नमेंट देखती है, कैसे देखती है? अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इनको बहुत ही शॉर्ट में कंक्लूड आप कर सकते हो। कैसे कंक्लूड कर सकते हो? कि चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर हैं वो डिसीज़न लेते हैं, एक्शन लेते हैं थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा ही मेंशन कर देती हूँ, सो दैट कि आप लिख सको इसको। ठीक है, इसमें आप लिखना चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स टेक एक्शन। जैसे हमने ऊपर अभी मैंने बताया कि वो एक्शन लेंगे, तो इसी तरह से डिफरेंट जो है उसमें भी वो एक्शन लेंगे। ठीक है, थ्रू डिफरेंट एक्शन, थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अभी बताया ना मैंने, एजुकेशन मिनिस्टर है तो वहाँ से, और सब अपने अपने अलग अलग जगह से लेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, सेकंड फंक्शन क्या होगा इनका जो अलग है, कि आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, रिस्पॉन्ड अदर मीडियम। अदर मीडियम कौन से होते हैं आपके? डिबेट हो गए। ठीक है, रिस्पॉन्ड विद अदर मीडियम, अदर मीडियम। ठीक है, तो मैंने इन्हीं को कंक्लूड कर दिया है आपका, लाइक न्यूज़पेपर, ठीक है, लाइक आपका टीवी चैनल एक्सेट्रा। ठीक है, तो और क्या फंक्शन हो गया आपका? और हमने क्या पढ़ा था? ये आपका क्या है? शॉर्ट में है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? हाँ, मेक्स लॉ का मतलब क्या है? कि जब सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो मेक्स लॉ कॉम्बैट, हाँ यस वी कैन से कॉम्बैट द प्रॉब्लम से मीट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या बना सकते हैं? ये कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी कौन करते हैं? अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली इस वर्क को करती है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था। इसके बाद आपके चैप्टर में लास्ट में एक वॉल पेपर रिलेटेड सम एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो वो आप खुद करके देखना। वो एक कोई बड़ा काम नहीं है और डिस्कस करने वाली चीज़ भी नहीं है, आप उसको खुद करके देखना। ठीक है, क्या दिया हुआ है उसमें खुद से रीड करना और करने की कोशिश करना उसको। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे, और आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे बताना। ठीक है, और वो जो वॉलपेपर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है वो आप खुद करके देखना और वो एक्टिविटी खुद से करना। ठीक है बेटा, ओके, आपको नोट्स में भेज दूँगी, क्वेश्चन आंसर भी भेज दूँगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।